लो दोस्तों, अगर आपको बायोटेक से रिलेटेड स्टॉक में अगर निवेश करना हो तो यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आपको बॉयकॉन लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के बारे में बोल रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली इतना स्ट्रांग है कि क्या इसमें आपको सोशल मीडिया पर देखकर इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बॉयकॉन लिमिटेड का स्टॉक हाल फिलहाल 350 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और ये मेजरली रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट को ये बनाता है। इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स देखें तो इसका मार्केट कैप अराउंड 42,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि आपको अगर बॉयकॉन लिमिटेड जैसी कंपनियां आज के डेट में अगर बनानी हो तो 42,000 करोड़ रुपीस लगेंगे। करंटली इसका प्राइस 350 रुपीज़ का चल रहा है। इसने हाई 396 का लगाया हुआ है और लो 239 का लगाया हुआ है। स्टॉक का पी बाई रेशियो 29.1 है, यानी कि लोग ₹1 के सामने 29 रुपीज़ देकर स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि लिए देने के लिए तैयार है। बुक वैल्यू इसकी 175 है और ये अपने इन्वेस्टरों को 0.14% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करता है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.96 है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई इसका 5.25 है। फेस वैल्यू इसकी ₹5 के आसपास है। अब इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें हम देख लेते हैं। तो कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट अराउंड 18% का अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है, पर इसके सामने अगर देखें तो लो रिटर्न इसने अपने आरओई यानी कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी इसने प्रोवाइड किया हुआ है। पिछले 3 साल में इसने लो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड किया है, कितना अराउंड 5.87% का। कंपनी माइट हैव कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट अर्निंग इंक्लूडेड इनकम और कंपनी के डेब्टर डेज है वो भी बड़ा है। तो ये सोचने वाली बात है अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तो। इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियां देखें तो सन फार्मा, शिप्ला, मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, जाइडस लाइफ साइंस, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो जून 2024 में इसने 3,433 करोड़ की सेल्स की थी, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 3,590 करोड़ के आसपास हो गई थी। एक्सपेंसेस भी जून 2024 में 2,812 करोड़ के आसपास का था, जो बढ़कर सितंबर में 2,905 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 27 करोड़ का ही हुआ है, जो बहुत ज़्यादा घट गया है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 साल में 18%, 5 साल में 22% और 3 साल में 27% है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 9%, 5 साल में 6% और 3 साल में 11% है। स्टॉक का CAGR 10 साल में 17%, 5 साल में 4% और 3 साल में इसका स्टॉक प्राइस का CAGR -2% है। तो आप अगर इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो 10 बार सोचेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 8% का, 5 साल में 7% का और 3 साल में 6% का, और पिछले साल इसने 5% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब डेब्टर डेज की बात करें तो डेब्टर डेज बड़ा है। पिछले साल मार्च 2023 में डेब्टर डेज 117 था, जो बढ़कर 154 हो गया है, यानी कि 2022 से इसका डेब्टर डे बढ़ना चालू हुआ है और अभी भी बढ़ रहा है। डेब्टर डेज माने कि जो कंपनियां होती है वो अपने होलसेलर्स को कुछ सामान क्रेडिट पर देती है और ये सामान कितने दिनों के अंदर वो अपने रिकवर कर पाते हैं या मनी कितने दिनों के अंदर रिकवर कर पाती है, उसे डेब्टर डेज कहा जाता है। जितने कम दिनों में वो अपने क्रेडिट के हुए मनी पर रिकवर कर पाए उतना अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इस केस में डेब्टर डेज बढ़ रहा है, जो एक सोचने वाली बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। प्रोमोटर्स के पास 60.64% शेयर अपने कंपनी के बने हुए हैं, यानी कि प्रोमोटर का खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है। FIS के 5.93% शेयर, DIS के पास 14.44% शेयर और पब्लिकली इसके 18.74% शेयर अवेलेबल है। तो ये हुआ इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। आपका क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू में जाकर करते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में इसका चार्ट 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक ने अराउंड आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं, यानी कि 17 सितंबर 2024 को 395 रुपये का हाई लगाया हुआ है और उसके बाद ये स्टॉक गिरना चालू हुआ है और फिर
ये गिरता गिरता इसने बेस अराउंड 4 नवंबर 2024 को बनाया और इस बेस को लेकर इसने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाया हुआ है। पर फिलहाल ये स्टॉक इसने हाई 381 का लगाया और फिर से स्टॉक गिरना चालू हुआ है। तो हाल फिलहाल अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो स्टॉक में, तो ये स्टॉक और नीचे आएगा ऐसा मानना है। कहाँ तक आ सकता है? तो सबसे ये स्टॉक 324 तक भी आ सकता है, या तो फिर ये फिर से रिटेस्ट करने के लिए 305 तक आ सकता है। तो आप वेट कर सकते हो। पर अगर आप इस स्टॉक में अभी निवेश करना चाहते हो तो प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस को दिए बिना इसमें निवेश मत कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आप किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ग्रोथ आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव में घबरा जाते हो तो ये बात आप छोड़ दीजिए। अगर आप एसआईपी करते हो तो कंटिन्यूसली जो गोल आपने बनाया हुआ है अपनी एसआईपी का गोल चालू रखिए, चाहे म्यूचुअल फंड में चालू रखिए चाहे स्टॉक में चालू रखिए, आप दोनों में एसआईपी चालू करवा सकते हो। और हमेशा गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका कोई गोल नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पैसा आपका वेस्ट जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हो। मैं प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सेबी रजिस्टर। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।